गणतंत्र दिवस पर शुक्रवार को 3.5 लाख से अधिक यानी कि 3.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने राम मंदिर में दर्शन किए। 22 जनवरी को भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह के एक दिन बाद मंगलवार से मंदिर भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिया गया है। पहले दिन लगभग 5 लाख भक्तों ने मंदिर में रामलला के दर्शन किए। वहीं प्राण प्रतिष्ठा समारोह के चौथे दिन लोग धैर्य पूर्वक रामलला के दर्शन के लिए कतारों में खड़े रहे। बता दें कि लखनऊ राम लहर के आगे शीत लहर भी बेअसर साबित हो रही है। आपने देखा होगा श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। अयोध्या रूट पर श्रद्धालुओं की कई गुना बढ़ोतरी हुई है। यही नहीं, 20 फरवरी तक ट्रेनों में किसी भी श्रेणी का टिकट नहीं है। साथ ही आस्था स्पेशल ट्रेनों में भी धड़ाधड़ बुकिंग चल रही है। आपको बता दें कि अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की कतार अब लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं अगर बात की जाए गणतंत्र दिवस की, तो गणतंत्र दिवस पर 3.5 लाख श्रद्धालु अयोध्या आए और उन्होंने प्रभु श्री राम के दर्शन किए। ठंड का कहर है, लेकिन फिर भी राम लहर के आगे ये कहर ठंडा साबित हुआ है। इस कहर ने अपना कोई भी असर नहीं दिखा पाया है। आपको बता दें कि अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए भक्तों का उत्साह कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। शनिवार को सुबह हल्का कोहरा देखा गया। ठंड के बावजूद भी श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंच गए हैं। वहीं लगातार श्रद्धालुओं का जमावड़ा अयोध्या की तरफ बढ़ता जा रहा है और सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद हो गई है। ज्यादा जानकारी के लिए अयोध्या से हमारे साथ हमारे सहयोगी शक्ति सिंह जुड़ चुके हैं। शक्ति, क्या जानकारी है कि गणतंत्र दिवस पर अयोध्या में जो भक्त हैं उनका जमावड़ा लगा, लगातार भक्त रामलला के दर्शन के लिए जा रहे हैं अयोध्या, तो क्या कुछ जानकारी है गणतंत्र दिवस को लेकर? बीते दिन क्या कुछ भक्तों का जमावड़ा अयोध्या में लगा? राम भक्तों की भीड़ अयोध्या में उमड़ी है। जी पहले दिन की अगर हम बात करें तो 5 लाख से ऊपर लोग दर्शन किए हैं 22 जनवरी के बाद प्रभु श्री राम के गर्भगृह की। और अगर हम बात करें जी गणतंत्र दिवस की, तो गणतंत्र दिवस लोग मनाना चाह रहे थे प्रभु श्री राम जी के साथ में। इसको लेकर के 3.5 लाख लोग जी अयोध्या राम मंदिर में दर्शन किए इसको लेकर के। और भक्तों की भीड़ की अगर हम बात करें तो लगातार तादाद है वो बढ़ती जा रही है। और ठंड का कहर आप देख सकते हैं खासा तस्वीरों में किस तरीके से पीछे जी धुंध का माहौल छाया हुआ है। और पूरी अयोध्या ठंड अयोध्या की बात क्या पूरे प्रदेश की और बात करें अगर हम तो जी ठंड का जो कहर है वो हर जगह अपना कहर दिखा रहा है। लेकिन राम भक्तों पर उनका कुछ भी नहीं चल पा रहा है, क्योंकि राम भक्त जो हैं जी उनको सिर्फ प्रभु राम लला के गर्भगृह के दर्शन करने हैं, प्रभु श्री राम लला के दर्शन करने हैं। इसको लेकर के लगातार जो भीड़ है वो अयोध्या आ रही है। जी और यहाँ पे जो व्यवस्थाएं की अगर बात करें तो व्यवस्था जो है बनाई गई है वो भी अब सुचारू रूप से चल रही है। और जो क्या नाम है सुरक्षा कर्मी थे वो अपना काम सही से कर रहे हैं और सारी चीजों को अब कंट्रोल कर लिया गया। जिस तरीके से पहले दिन के बाद भीड़ जी उमड़ी थी, लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल था, लेकिन अब सारी चीजें कंट्रोल में आ गई हैं। जी शक्ति, अगर जानना चाहें कि जो श्रद्धालुओं का सैलाब लगातार अयोध्या की तरफ बढ़ रहा है, ट्रेनों के संचालन को लेकर और अभी और यात्रियों को आने को लेकर क्या कुछ जानकारी है अयोध्या में? जिस तरीके से 2024 का चुनाव आने वाला है, जी बीजेपी के द्वारा 3.5 करोड़ लोगों को दर्शन कराना है प्रभु श्री राम का। और उसको लेकर के जो तैयारियां हैं वो ट्रेनों के आवागमन को और बढ़ा दिया गया है। दिल्ली से काफी ट्रेनें जो है अयोध्या के लिए चलाई जा रही जी है, अयोध्या कैंट के लिए चलाई जा रही हैं। और अगर हम बात करें क्या नाम है दर्शन की, तो जिस तरीके से बीजेपी 2024 का चुनाव सर पे है अब उसको लेकर के जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं वो जगह जगह से लोगों को लेकर अयोध्या राम मंदिर के जी दर्शन कराने के लिए लेकर आएंगे। और ये बड़ा एजेंडा है कि प्रभु श्री राम का मंदिर तो भव्य बन के तैयार हो गया है और जितने भक्तगण हैं उनको दर्शन कराया जाए। जो बीजेपी के मैनिफेस्टो में था, उनका जो मोटो था कि हम 370 हटाएंगे, राम मंदिर जी बनाएंगे, उस तरीके से उन्होंने अपना जो वादा था उसको पूरा किया। अब उस वादे को लेकर के लोगों को प्रभु श्री राम के दर्शन कराएंगे भव्य। और अगर हम बात करें प्रभु श्री राम के गर्भगृह की, जिस दिन 22 जनवरी थी, उस जी दिन की अगर हम बात करें तो वहां का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसकी आंखों में आंसू नहीं था। प्रभु श्री राम के 500 वर्षों का जो इंतजार था
उसको लेकर के प्रभु श्री राम जी का जिस टाइम उनकी आंखों से पट्टी उतरी है, उस जी, टाइम पे पूरे मीडिया की अगर हम बात करें तो मीडिया सेंटर में हम उस टाइम बैठे हुए थे। पूरी मीडिया सेंटर भावुक होके रो रही थी और पूरे अयोध्या वासी जो थे वो खुशियां मना रहे थे। जी, 1 हफ्ते पहले से ही खुशियां मना रहे थे, लेकिन वो क्षण ऐसा था जिस क्षण पे जो प्रभु श्री राम की आंखों की पट्टी खुली है, उनके दिव्य मूर्ति के दर्शन हुए हैं, उसको लेकर के पूरी अयोध्या भावुक हो गई थी और पूरा विश्व भी भावुक हो गया था। तस्वीरों के माध्यम से जो जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम देखा वो सब भावुक हो जी, गए थे। तो ये इतिहास जो बीजेपी के द्वारा रचाया गया है, उसको बयान ही किया जा सकता है और इसका जो है फायदा वो 2024 में जरूर मिलेगा जी। बीजेपी को। जी, शक्ति अगर जानना चाहें कि भक्तों का सैलाब और संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है रामलला के मंदिर में, तो ऐसे में भक्तों को क्या सही ढंग से, सही तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं और जो दर्शन को लेकर जो नियम बनाए गए हैं, क्या उन पर भी लगातार काम चल रहा है और किस तरह से दर्शन कराए जा रहे हैं? जी, जिस तरीके से पहले और दूसरे दिन अव्यवस्थाएं फैली थी, उसको लेकर के योगी जी खुद सूबे के मुख्यमंत्री अयोध्या में आके भक्तों को उन्होंने भक्तों से खुद आग्रह किया था कि जी, आप लोग व्यवस्थाएं बनाए रहिए और पुलिस प्रशासन बल को बाहर से जो थे उनको मंगा लिया था, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट जो थे उनको भी अयोध्या बुला लिया गया था और अब जी, व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चल रही है, भक्तों को कोई दिक्कतें नहीं हो रही है। अगर हम बात करें पीड़ा चौक से लेकर के रामपथ तक का, तो वहां से बैरिकेटिंग कर दिया, वहां से वाहनों को आवागमन रोक दिया गया है, वहां से लोग अब लाइन लगा रहे हैं जी, अयोध्या राम मंदिर को करते हुए। वो लगभग 2 किलोमीटर दूर है, जिस जगह की मैं बात कर रहा हूँ वहां जी, से लेकर के राम मंदिर की दूरी 2 किलोमीटर है, वहां तक का लाइन लग रही है लोगों को और बैरिकेटिंग लगा दिए गए हैं। जिस तरीके से अव्यवस्था पहले दिन फैली थी, अब उसको लेकर के सारी चीजें जो है वो सुचारू रूप से चल रही है जी, और व्यवस्था जो है अब सुचारू रूप से मुस्तैद कर दी गई है। जितने पुलिस कर्मी है वो मुस्तैद जी, तैनात है और व्यवस्थाओं को लगातार देख रहे हैं। जी, जी। ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए शक्ति बहुत बहुत धन्यवाद।